एक ख़ातून का सवाल था कि आईने के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है या नहीं है। इस सिलसिले में कुतुब फतावा में ये बात लिखी हुई है कि अगर घर में ऐसी जगह हो जहाँ पर आप आईने के सामने खड़े होने के बजाय किसी और जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हों जहाँ पर सामने आईना ना हो, तो वहाँ नमाज़ पढ़ लेना चाहिए। और अगर घर में कोई ऐसी जगह नहीं है बल्कि घर छोटा है और जिस सिमत में क़िबला है उसी सिमत में आईना रखा हुआ है और आप वहीं खड़े होकर नमाज़ पढ़ना पड़ता है, तो इस सिलसिले में दूसरी हिदायत ये है कि आप उस आईने पर कपड़ा डाल दें ताकि नमाज की हद तक वो ड्रेसिंग टेबल है या एल्युमिनियम का कोई अलमारी वग़ैरह है जिसमें आपकी शक्ल व सूरत नमाज की हालत में नज़र आती है, वो नमाज की हालत में नज़र ना आए, उस पर कपड़ा पड़ा रहे और आप खुशू खुजू के साथ आपकी तवज्जो बटे बग़ैर आपके नमाज का ध्यान ख़त्म ना हो और खलल पैदा ना हो, इसलिए कपड़ा डालकर आप नमाज अदा कर लें। रही ये बात कि अगर किसी को नमाज के सामने खड़े यानी आईने के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ने से खलल पैदा ना होता हो, तो भी उसके लिए बेहतर यही है कि वो आईने के सामने नमाज ना पढ़े। चूँकि इंसान खा वो कितना भी ध्यान से नमाज़ पढ़े, उसकी नज़र जब क़िबले की तरफ है और सामने बिल्कुल आईना है, तो नज़र नीचे भी हो फिर भी आपको आपका हम शक्ल दिखाई देगा आईने में। इसीलिए फ़ुक़हा ने नमाजी के सामने 3 सफ़ तक के अंदर से गुज़रने को मना किया है, क्योंकि इंसान की नज़र उमूमन 3 सफ़ के अंदर अंदर तक जाती ही है। इस वास्ते सामने से गुज़रने से मना किया कि अगर तुम गुज़रोगे तो उसको खलल होगा, उसके नमाज का खुशू बढ़ जाएगा। अब अगर सामने आईना है और आप चाहे कितना भी तवज्जो से नमाज़ पढ़ रहे हो तो आपकी नज़र बहरहाल बटेगी, खुशू खुजू ख़त्म होगा। रही बात यह कि आईने के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ना अगर खुशू खुजू बढ़ जाता हो, नमाज में खलल पैदा हो जाता हो, तो इस सूरत को फ़ुक़हा ने मकरूह तंज़ीही लिखा है। कराहत तंज़ीही से नमाज को लौटाना वाजिब नहीं होता है, अलबत्ता नमाज का सवाब कम हो जाता है। इसलिए बिला ज़रूरत आईने के सामने, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो महराब में हो, कहीं पर भी हो, नमाज आईने के सामने पढ़ने से एहतियात करना चाहिए। आईने के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ना तस्वीर के हुक्म में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि आईने में देखना तस्वीर देखने के हुक्म में नहीं है, वरना अगर ये तस्वीर होती तो घर में आईना रखने की ही इजाज़त नहीं होती। क्योंकि जब आईने में देखना तस्वीर है तो बहरहाल जब भी देखेंगे तो तस्वीर लाजिम आएगी, तो फिर घर में आईना ही नहीं रखना होगा। हालांकि घर में आईना रखने को किसी फ़कीर ने मना नहीं किया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम नमाज़ पढ़ रहे हों और पीछे से कोई लाइट लगी हुई है, उसका साया यानी हमारा साया सामने पड़ रहा है और हम यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमारा साया हमारे सामने है, तो इससे नमाज में कोई कराहत नहीं आती है। अलबत्ता जब हमारा साया सामने हो और हमारी तवज्जो साये की तरफ जा रही हो और हमारा ध्यान बट रहा हो, तो इस सूरत में नमाज में खलल होने की वजह से नमाज कराहत के दर्जे को पहुंच जाती है। इसलिए इससे एहतियात करना चाहिए, बचना चाहिए। इससे मालूम यह हुआ कि नमाज में खलल पैदा करने वाली कोई भी चीज़ हो तो उससे एहतियात बरतनी चाहिए। तो अब चुनांचे फ़ुक़हा ने भी लिखा है कि मस्जिद के क़िबले की दीवार में नक्श व निगार करना मना है। वजह क्या है कि क़िबले की दीवार की तरफ आदमी जब रुख करके नमाज़ पढ़ता है तो उसका ध्यान उधर ही होता है, यानी क़िबला उधर है और सामने की दीवार पे नक्श व निगार है। जब वो नक्श व निगार फूल बूटे बने हुए हैं तो आदमी का ध्यान बढ़ जाता है और वो फूल बूटों में लग जाता है, अल्लाह की तरफ से उसका ध्यान ख़त्म हो जाता है, तो नमाज लामुहाला ध्यान और खुशू खुजू वाली होने से हट जाती है। इसीलिए फ़ुक़हा ने मना किया। दाएं बाएं की दीवारों पे उतनी ज़्यादा बहस नहीं है। तो इससे पता चला कि सामने की तरफ हमारा ऐसा मंज़र नहीं होना चाहिए जो हमारे ध्यान को ख़त्म कर दे। ऐसा डेकोरेशन है या ऐसी लाइटें लगी हुई हैं या ऐसे कपड़े लटके हुए हैं या ऐसा मंज़र है जिससे हमारा ध्यान बढ़ता हो,
इससे नमाज मकरूह तंज़ीही हो जाती है, जिससे सवाब में कमी आ जाती है। इससे एहतियात करनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई जगह ना हो तो दीवार उस पे आईने पे कपड़ा डालकर नमाज़ पढ़ लें, इससे कोई हरज नहीं है। अलबत्ता नमाज हो जाएगी, नमाज लौटाने की ज़रूरत नहीं है।